आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको सुंगाई दे रहा है, आपको सब चीज़ें हो रही है लेकिन आप हिल नहीं पा रहे हो। उस स्टेज को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। और जब मैंने आंखें खोली ना, तो मेरी छाती पे था बैठा हुआ एक 3 साढ़े 3 4 साल का बच्चा। हमारे पहाड़ में बोलते हैं दड़ना। भाई खुद के लिए कुछ खाने के लिए उठा लो, क्योंकि आज के मकबैंग में बहुत टेस्टी टेस्टी आइटम है। प्लस आज के मकबैंग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, और ये जब मेरे साथ हुआ था तो मेरी क्या हालत हुई थी भाई। प्लस ये एक ऐसी कहानी है जो शायद से आपको भी रात को परेशान कर दे। तो फिर भाई कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज के मकबैंग में आने वाला है मज़ा। फटाफट से एक क्लोजअप ले लो, आइटम्स के नाम जान लो, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला आइटम है हमारे पास वेज कुरकुरे मोमो। साथ में है भाई मलाई चाप। आहा भाई दिखने में क्या क्रेजी लग रहा है। स्पेशल हाका नूडल्स भाई, कॉर्न, पनीर, कैरेट, कॉर्न, अनियन सब डाल रखा है। ऊपर से मैंने रखा है इसमें मंचूरियन। और इधर है मेरे पास अमृतसरी मसालेदार पनीर। साथ ही साथ इधर है भाई अपना बचा हुआ ग्रेवी मंचूरियन। साथ में है 2 रुमाली रोटी, एक पुदीना पराठा और एक फुल अनकट बटर नान। ये चटनी डाल देते हैं यार। आए हाय हाय हाय। लुक एट दिस गाइस, वेज कुरकुरे स्प्रिंग रोल। डिप करो चटनी में। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। इस एक का साइज देखो आप, मैसिव। ओ भाई ये प्याज बहुत मस्त लगा। क्या बोलते हैं इसे, प्याज को कसेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाला प्याज भाई। भाई फर्स्ट आई गो थ्रू ऑल द आइटम्स, देखेंगे भाई सारे आइटम्स कैसे हो रहे हैं, आपको बताएंगे कैसे हो रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे भाई अपनी मेन स्टोरी पे। मलाई चाप भाई वन ऑफ माय फेवरेट आइटम्स, क्योंकि पनीर तो बहुत हो चुका है, तो वेज में ना ये चाप वगैरह फिर भी मेरे को अच्छी लगती है अभी। हाँ, रोल बनाओ भाई सीधा। पेट फाड़िए, ओए हाय हाय हाय। मलाई चाप, ऊपर से लाल चटनी, थोड़ी सी कैबेज। इसमें मैं चाहता तो नूडल्स मिला सकता हूँ, लेकिन भाई मैं अभी चाह नहीं रहा हूँ कुछ टेस्ट खराब करना। ये रुमाली रोटी ना कुछ ज़्यादा ही रुमाल है भाई। ये बहुत छोटू सा चिंटू मिंटू सा बनेगा, बरीटो टाइप। ये देखिए। इसमें एक चीज़ गलत करनी है ना, इंस्टेड ऑफ लाल चटनी मुझे इसमें हरी चटनी डालनी थी भाई, क्योंकि मलाई चाप थोड़ा सा क्रीमी साइड में होता है। उसको अगर आप रेड चटनी से कंबाइन कर दो तो टेस्ट कटता है। स्टिल गुड। हक्का नूडल्स भाई, पनीर, मशरूम, कॉर्न, अनियन सब डाल रखा है इसमें। मैंने आज मेरे ख्याल से थंबनेल नहीं लिया, तो इस वीडियो का थंबनेल थोड़ा अजीब सा होगा शायद से, लेकिन खाने में मज़ा आ गया भाई। वही गिरने वाला था भाई, बच गया। वाह भाई क्या टेस्टी मंचूरियन बना रखा है। ये हाका नूडल्स का ना बहुत सटल फ्लेवर रहता है, मतलब ब्लैक पेपर ही डलता है शायद से इसमें मसालों के रूप में, नथिंग एल्स। तो उस रॉ टेस्ट में
जो आपका पनीर, अनियन, इन सब चीज़ों का टेस्ट आता है ना, तब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे खाने में नमक जाता है तो फ्लेवर्स उभर के आते हैं, वैसे ही सादे खाने में जिसमें खाली नमक डला है, उसमें आप बाहर से फ्लेवर्स ऐड करोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा उस चीज़ को, है कि नहीं है। तो मोस्टली ब्लैंड होता है हक्का नूडल्स। तो इसमें जब आप वेजिटेबल्स ऐड करते हो और कभी आप आउटसाइड फोर्सेस यूज़ करते हो, जैसे आज मैं मंचूरियन इसके साथ मंगा रखा है भाई, तो भाई एक अलग ही स्वाद आता है। लेट्स डाइव इनटू दिस। भाई बटर नान और ये अमृतसरी, ये भाई पहले पीस देख लो कितना बड़ा पीस है पनीर का। पूरा का पूरा पीस भाई हमने ये नान के साथ रख लिया है और भटकाने जा रहे हैं हम इसे। केमिकल सा टेस्ट आ रहा है बड़ा, खाली ग्रेवी ग्रेवी चख के देखता हूँ। स्लाइटली लेस पनीर। भाई मम्मी कसम, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मम्मी कसम, पनीर पूरा केमिकल लग रहा है। घर वालों को चखाऊंगा मैं और फुटेज डालूंगा। इधर से मंगा रखा है। ओहो भाई, ये तो ओहो। एक और बाइट ग्रेवी का चखता हूँ बस। ग्रेवी टिका है, पनीर नकलिया, ये है शुद्ध नकली पनीर। बहुत ही गंदा हो रहा है भाई, बहुत, मतलब नीचे ले जाऊंगा इसे ना जब मकबैंग के बाद, घर वालों को ट्राई करवाऊंगा, क्या पता मुझे वहम हो रहा हो। अब आ जाते हैं हम अपनी कहानी में। चॉप द वाइट। हाय 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 हाय। तो भाई ये बात है मेरे कॉलेज टाइम की। कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था 2017 में, तो लगा लो उसी बीच थर्ड ईयर की बात है। जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में था तब तक भानु भैया ऑलरेडी शिप में लग चुके थे, ठीक है। तो मैं, मम्मी और डैडी घर में रहते थे। उस दिन क्या हुआ कि डैडी टिहरी गए एक केस के लिए। जिस किसी को नहीं पता भाई, मेरे डैडी एडवोकेट हैं, तो उस दिन केस के सिलसिले से टिहरी जा रखे थे वो। कोइंसिडेंस ऐसा है कि अगले ही दिन सुबह ही भानु भैया ने भी पहुंचना है और डैडी ने भी पहुंचना है। अगर मैं आपको घर का लेआउट बताऊं अपने पुराने रूम का, मान लो ये घर है, ये सड़क है, मेन रोड, इधर है घर वालों का रूम, और घर के आखिरी में है उसी सेम लाइन में मेरा रूम, मेरा और भानु भैया का, मतलब उस टाइम भानु भैया की शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो दोनों रूम्स अलग अलग कोने में है। अब भाई मैं कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज टाइम पे रहता है कि यार लेट नाइट कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो घर वालों के साथ नहीं सो पाते। तो भाई डैडी जा रहे हैं कैंटीन, भानु भाई अगले दिन आ रहे हैं वापसी अपने शिप से, और डैडी भी आ रहे हैं। अब घर में है खाली मम्मी और मैं रात को, ठीक है। अब भाई मैं आपको बताऊँ, हमेशा से ही मेरे साथ क्या सीन है, मुझे ज़्यादा डर लगता है कि अगर मेरे रूम पे मुझे कोई अनजान इंसान दिख गया, अब भले ही वो चोर क्यों ना हो, तो भाई थोड़ी देर के लिए मेरी हालत ख़राब होगी। एकदम से चोर समझ के नहीं, ये समझ के कि ये कौन है भाई, समझ लो। तो मैं क्या करता था, मैं अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक करा, वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करा, विंडोज़ प्रॉपरली ढकी। क्यों? क्योंकि अगर भाई आधी रात को मेरी नींद खुली, मैं खिड़की की तरफ देखूं और खिड़की के बाहर से कोई मुझे ही यूं में झांक रहा हो, या सिट्टी बिट्टी गुल,
इसलिए मैं विंडोज़ भी कर्टेन लगा के रखता था, प्रॉपर ढक के। ठीक है। और उस टाइम 12th में कुछ परसेंटेज आने थे और फिर मेरे को मिलेगा आईफोन, ऐसी डील थी घर वालों के साथ। तो उस टाइम घर वालों ने मेरे को दिलाया था 4S। ये डिटेल ज़रूरी है। तो भाई अब आधी रात को, अब जैसे तैसे नींद तो आ गई, लेकिन अचानक से ना मेरे फ़ोन में गाने बजने हो गए चालू। अब भाई उस टाइम ना आईफोन में इतने फंक्शन नहीं थे कि आप बाहर से ही म्यूज़िक चला सकते हो। जैसे अभी तो ऐसा होता है कि आपका टैब कोई ऑन है, आप लॉक करो तो बाहर एक विंडो टाइप दिखाई देता है, विजिट, जिस पे आप प्ले करो तो प्ले हो जाएगा गाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रीवियस, ऐसा कुछ। उस टाइम नहीं था ऐसा। आपका फ़ोन लॉक है तो कुछ नहीं दिखाई देगा उसमें। अब मुझे अच्छे से याद है मैंने अपना फ़ोन लॉक कर रखा है। ठीक है। अब जस्ट इमेजिन दिस, मैं यूँ मैं सो रहा हूँ, मेरा रूम है इधर, विंडो है इधर, वॉशरूम का दरवाज़ा है इधर, पुराने रूम में, और मेरे ना इधर से फ़ोन बजना चालू होता है इधर। वो होता है ना कि आपकी आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी आप यू आर एबल टू थिंक अबाउट समथिंग। तो मैं ना अपने दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि लगता है भानु भैया या डैडी में से कोई एक आ चुका है और वो मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। काफ़ी ब्रेकेज आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, पहले स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी। फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई मैं तो रूम वगैरह अंदर से लॉक करके सोता हूँ, कुंडी लगा के। अब भाई मैं ना ऐसे लेटा हूँ सीधा, फ़ोन मेरा यहाँ बज रहा है। उस टाइम तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहीं भी और देखूँ। मैंने सोचा सिर्फ मुझे ये देखना है कि दरवाज़ा खुला है कि नहीं है, हो सकता है मैं भूल गया हूँ दरवाज़ा बंद करना। तो मैंने ना तिरछी नज़र से यूँ मैं देखा दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगी हुई है। फिर इधर देखा, बाथरूम की भी कुंडी मैंने बाहर से लगा रखी है। फिर यहाँ से विजन मेरा वापस सीधा हुआ, आंखें मैंने बंद करी एंड आई वाज स्कैर्ड कि भाई कौन है ये। मैं मतलब आंखें खोलने में डर रहा हूँ कि भाई कौन दिखेगा मुझे नहीं है आइडिया, और मेरे को गाने सुनाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे करके मेरी बॉडी को रियलाइज़ हुआ कि आई एम इन अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस। जैसे एक्चुअल पैरालिसिस होता है ना, पैरालिसिस आपकी बॉडी नहीं हिल रही है बट यू आर एबल टू फील ईच एंड एवरीथिंग। आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको सुंगाई दे रहा है, आपको सब चीज़ें हो रही है लेकिन आप हिल नहीं पा रहे हो। उस स्टेज को बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बट नाउ आई एम स्टन्ड। बॉडी नहीं हिल रही है मेरी। थोड़ी देर तो सब झेला लेकिन उसके बाद जब हिलने की कोशिश करी, हिल नहीं पा रहा हूँ। अब होती है असली चीज़ चालू। एक बाइट लें पहले, ज़रा नूडल चख लेते हैं भाई बटर नान के साथ, और थोड़ा सा कर देते हैं इसको मंचूरियन में डिप टू ऐड सम फ्लेवर्स टू इट। इसका पनीर भी ख़राब है, इससे पनीर हटा दो भाई, पता नहीं कौन सा पनीर है, सिंथेटिक पनीर, हटा दो तुरंत, तभी डाल रखा साल ने इतना। अब जो भाई आगे होने वाला है वो ध्यान से सुनना, और ये एक्चुअली हुआ है, लिटरली हुआ है ये मेरे साथ। मैं स्लीप पैरालिसिस में हूँ, मेरा फ़ोन यहाँ बज रहा है, आई डोंट नो किसने बजा रखा है। वो गाने जो थे वो गाने भी नहीं थे जो मैं सुनता हूँ। अब क्या होता है, नीचे की साइड से ना एक साइड से गद्दा दबता है, और स्लीप वेल का गद्दा था उस टाइम पे, वो फोम वाला जो होता है ना, कुशन फोम वाला, कि आप दबाओ तो यू विल फील कि भाई एक साइड से दबाया। तो मेरी टांगों के एक साइड से गद्दा यूँ मैं दबा, फिर दूसरी साइड से दबा, फिर थोड़ी वो आगे आया, और ये सब मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मेरे वो सेंसेस ना पूरे एकदम ऐसे चौकन्ने हो रखे हैं कि क्या हो रहा है, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कोई ना नीचे से ऊपर मेरी तरफ गद्दे में हाथ पैर रख के आ रहा है। गद्दा कभी यहाँ, फिर यूँ मैं, और धीरे 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 करके कोई भाई मेरी छाती पे आ गया, छाती पे आया है, एंड स्टिल
आई एम कन्विंसिंग माई सेल्फ कि भानु भैया हैं या डैडी हैं, जबकि मुझे पता है कि मेरे को दरवाज़ा दिख रहा है बंद है, बट स्टिल वो ये पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ सबकॉन्शियसली कि या तो ये डैडी हैं या तो ये भानु भैया, और मेरे को डरा रहे हैं। और उस टाइम भानु भैया और मैं ऐसी हरकतें करते थे एक दूसरे को डराने वाली। मैं सोच रहा हूँ कि भानु भैया भानु भैया भानु भैया। फिर अचानक भाई जो भी वो था उसने पकड़ा सीधा मेरा गला और दबाया पूरी जान से। अब भाई अब खुली मेरी आंखें, क्योंकि ये चीज़ तो भाई नहीं, भानु भैया भी नहीं कर सकते, डैडी तो खैर भानु भैया मजाक में भी नहीं कर सकते ऐसा। गला दबाया भाई पूरी जान से, और अब भाई मेरी आंखें खुली और मैं लिटरली तड़प रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे चोक कर रहा है। और जब मैंने आंखें खोली ना तो मेरी छाती पे था बैठा हुआ एक 3, साढ़े 3, 4 साल का बच्चा, छोटे छोटे बाल, ब्लू कलर की टी शर्ट, येलो कलर की नेकर, आई स्टिल रिमेम्बर। और वो ना गला दबाते टाइम हंस रहा है। स्मर्क होता है ना कि यू कांट डू एनीथिंग, मेरे पे है पूरा कंट्रोल। उसकी स्माइल मतलब ये बात बोल रही थी मुझे, और मेरी हालत ख़राब हो रही है। सब कुछ एक्चुअल में दिख रहा है। एक होता है ना सपना कि आप कहीं और लेटे हो कहीं और, भाई सब रियल। मेरा रूम, एक एक चीज़ एक एक डिटेल मुझे दिखाई दे रही है अपने रूम की। समवन इज सिटिंग ओवर मी राइट हेयर, गला दबा रखा है और स्मर्क कर रहा है कि खुश हो रहा है गला दबा के। भाई गाने, सामने कोई बैठा हुआ है और मैं तड़प रहा हूँ। स्लीप पैरालिसिस में एक और चीज़ होती है, आपकी आवाज़ नहीं निकलती। आप चिल्लाने की कितनी कोशिश कर लो, मैं पूरा चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे नहीं कि किसी को मदद के लिए बुलाओ, ऐसे ओए कौन है एकदम से, मतलब रिफ्लेक्सेस नहीं निकलते आपके, ओए कौन, कुछ नहीं निकल रही भाई। दम घुट रहा है, एक तो उसने चोक कर रखा था, ऊपर से दम अलग घुट रहा है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ भाई। और ये मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था भाई। जैसे तैसे जान लगा के ना, पूरा जान लगा के ऐसे उसको पलटाया मैंने। इसमें तो मैंने उसको पलटा दिया, लेकिन जैसी पलटाया ना वैसी मेरी आंखें खुलती हैं, और जैसी आंखें खुलती हैं मैं एकदम स्ट्रेट लेटा हूँ और एकदम से सब गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब हाथ पैर मेरे हिले ना, फ़ोन में कुछ नहीं बज रहा था, आसपास कोई नहीं था, रूम अंदर से लॉक था, रात का 3:30 बज रहा था। थोड़ी देर भटकता रहा, उसके बाद मैं सो गया ये सोच के कि बुरा सपना था। इतना डेप्थ में ना आप बाद में सोचते हो, उस टाइम नहीं सोचते। मैं सो गया, लेकिन अब आती है मेन बात। अगली सुबह मैं उठता हूँ, मम्मी ने नॉक किया, मैं उठा, मुझे आवाज़ आ रही है बाहर। डैडी भी आ चुके हैं, भानु भैया भी आ चुके हैं। भानु भैया जब आते हैं ना तो अपने साथ सोवेनियर्स, चॉकलेट्स वगैरह लेके आते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो वो सबको देते हैं, तो आवाज़ें आती हैं बाहर। फिर वो उसकी बैक स्टोरी भी सुनाते हैं कि ये कहाँ से खरीदा, क्यों खरीदा ऐसा। तो मुझे आ रही हैं आवाज़ें और मैं सब भूल रखा हूँ। अभी बाहर के जाता हूँ, मिलता हूँ, पैर पुरछुए डैडी के, भानु भैया से मिला। अब ऐसी नॉर्मल बातचीत चल रही है हम लोगों की। थोड़ी देर में जब मतलब ये गिफ्ट सेरेमनी वगैरह सब कुछ ओवर हो गया ना, तो हम ऐसे ही बैठे हैं, तब मैंने ना ये टॉपिक छेड़ा कि कल मेरे को ना भाई एक बहुत ही गंदा सपना आया। मम्मी डैडी भानु भैया तीनों थे उस टाइम वहाँ। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। एक 3-4 साल का बच्चा था। हमारे पहाड़ में बोलते हैं दड़ना। जैसे कभी आपको ऐसा लगे ना कि कोई आपकी छाती में बैठ के आपका गला दबा रहा है, गढ़वाली में पहाड़ियों में वो उसको बोलते हैं कि दड़ता है, कि किसी ने मुझे दड़ा। ठीक है, स्टोरी अभी भाई ख़त्म नहीं, बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है सब कुछ, साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा इसका, सब कुछ बताऊंगा। एकदम से मम्मी बोली कि दड़ा मतलब तेरे को किसी ने। मैंने कहा हाँ मम्मी किसी ने दड़ा मुझे। छाती में बैठा 3-4 साल का बच्चा था, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था, दिखने में ऐसा था। डैडी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और ना किसी और को करने देते हैं। तो डैडी ने नहीं बताया, लेकिन मम्मी ने बताया उस टाइम। क्या बताया कि इसी डिस्क्रिप्शन का एक बच्चा तेरे दादा को भी डरता था। तब हुई मेरी हालत ख़राब। तब मुझे लगा कि ये कोई इमेजिनेटिव चीज़ नहीं है। अब कोई मूवी नहीं देखी वैसी, कुछ नहीं देखा वैसा, आप सपने में भी वो चीज़ देखते हो जिसके बारे में आप सोचते हो। रैंडमली कोई आपके सपने में बच्चा आ जाए भाई, कुछ तो कारण होगा। मम्मी ने बताया, और उस चीज़ के लिए बहुत दादा की पूजाएं चली। तब वी डिसाइडेड कि भाई पूजा करवाते हैं, ग्रहों की पूजा करवाते हैं। जब चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना कि आपको
आपको ऐसा लगे कि चल रैंडम चीज़ है, सपना है, किसी के साथ भी हो सकता है, तब तक इतना घबराता नहीं है इंसान भाई। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि वो चीज़ पर्पसफुली हुई है आपके साथ, असली हालत तब खराब होती है, हालत खराब। और ये डॉट्स इतनी जगह लिंक होता है ना। दादा रामनगर रहते थे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दादा अपने एंड टाइम पे मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट थे। डैडी मम्मी वहाँ जा रखे थे। घर में मैं, नानी, मेरे कज़न भैया रुपेश भैया और भानु भैया थे। भानु भैया स्कूल जा रखे थे, मेरी छुट्टी थी, तो मैं सुबह साइकिल में जाता था अपनी दूध लेने। चिंडी होती है, चिंडी दूध की, छोटी साइकिल थी, तो हैंडल में चिंडी रखता था, साइकिल चला के आता था। सुबह सुबह ठंडा होता था तो मैंने मफलर पहन रखा था, हीरो बनने का कीड़ा। तो मफलर ना ऐसे करके एक सिरा टांग रखा है, जैसे पहले चलता था। ये नहीं कि ठंडा हो रहा है तो पूरा ही लपेट लूँ, नहीं, टांग रखा है। अब जब बैठ के चला रहा हूँ ना तो वो सिरा पूरा नीचे टच हो रहा है, क्योंकि मफलर मेरा तो था नहीं, वो भानु भैया का मफलर था, पूरा नीचे टच हो रहा है। तो अब मैं उस वजह से ना साइकिल खड़े होकर चला रहा हूँ कि मफलर ताकि नीचे टच ना हो, मेरा मफलर भी ख़राब ना हो, स्टाइल ना ख़राब हो, और चलता रहा। और भाई क्या हुआ, अचानक जैसे साइकिल की चेन एकदम से अटक जाती है ना, तो वो बैक मारती है एकदम से, मतलब ऐसा स्टॉप ही होती है ना, एकदम से ब्रेक लग जाते हैं साइकिल के। तो भाई आगे की साइड वो चेन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, चेन अटकी, स्टॉप ही पड़ी और मैं गिरा बूम करके। जब आप खड़े होते हो ना तो आप इनएविटेबली आप हल्के नहीं चला पाते, खड़े हो तो फिर तेज ही पैडल पड़ते हैं, क्योंकि एकदम से वेट नीचे जाता है। तो मैं भाई थोड़ी सी उस टाइम ठीक ठाक स्पीड में था, पता नहीं क्या हुआ, साइकिल की चेन अटकी, मैं भाई आगे को गिरा, पूरा ये साइड मेरा उस टाइम रगड़ता हो गया। चिल्लाया मैं, तो कॉलोनी वाले मेरे को उठाए, घर लाए। घर में पहुंचते पहुंचते ना कॉलोनी वाले मेरे को आंखें में देख रहे हैं, मेरे चेहरे को देख रहे हैं और ना बातें करना स्टार्ट किया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या। मुझे उतना पेन फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार लोग ऐसे देख रहे हैं और ऐसे अफसोस जता रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। मैं भाई सबसे पहले गया अंदर ड्रेसिंग मिरर, उसमें मैंने खुद को देखा, तो ये साइड ना पूरा ऐसा लग रहा था जैसे जल चुका है, पूरा ऐसे रगड़ते हुए गया था मैं, तो पूरा छिल चुका था, लिटरली ऐसा लग रहा था कि जल चुका है। और भाई जब मैंने खुद को देखा ना, तब मैं रोना चालू हुआ, तब जो मैं फूट फूट कर रहा है। नानी थी बेचारी घर में, रुपेश भैया थे, रुपेश भैया को कोई व्हीकल चलाना नहीं आता था, भानु भैया स्कूल, मम्मी डैडी मुरादाबाद। तो हमारी जिस घर के सामने एक पुलिस वाले अंकल थे, वो ले गए मेरे को हॉस्पिटल। ये सब बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि दादा एक्सपायर हो गया। तो दादा के जो एक्सपायर होने का समय था और मेरा जो एक्सीडेंट का समय था, वो ऑलमोस्ट सेम था। और फिर कई सालों बाद जब ये स्लीप पैरालिसिस वाली घटना मेरे साथ हुई, तो फिर मैं वो डॉट्स कनेक्ट करने लग गया अपने आप, तब मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। पूजा पाठ वगैरह करवाई अच्छे से, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सुधरने लगी। वो पहला और आखिरी दिन था जब वो बच्चा मुझे दिखाई दिया था, बट वो याद अभी भी है मुझे। ये तो हुई स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है। कई बार आप जब सोते हो, सोते टाइम आपने अपना हाथ रख दिया छाती में, या आप अपने टांग फोल्ड करके सोते हैं कई लोग, तो कई बार क्या होता है कि सर्कुलेशन आपके ब्लड का अच्छे से नहीं हो पाता है। पैर फोल्ड कर रखे हो तो भी सेम चीज़ होती है। तो ये बॉडी का तरीका होता है आपको एकदम से झटके में जगाने का, कि यू फील एज इफ कोई आपकी छाती में बैठा है, आपको दड़ रहा है। साइंटिफिक उसमें वो क्या होता है कि आपकी बॉडी चाह रही है आपको किसी प्रकार से उठाना, सो यू इमेजिन थिंग्स सबकॉन्शियसली, और फिर एकदम आप झटके से उठते हो तो एकदम से वापस ब्लड सर्कुलेट होना चालू हो जाता है। दिस इज स्लीप पैरालिसिस। लेकिन हमारे पहाड़ों में स्लीप पैरालिसिस में आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपको कुछ तो समझाना चाह रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक हुई नहीं है और आपको बस वो वार्निंग या इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ का।
और जब ऐसा कुछ होता है ना, फिर आप बाकी के डॉट्स भी कनेक्ट करने लगते हो। मतलब छोटी छोटी स्टोरीज हैं बट काफ़ी खतरनाक है। संजीव भाई, और मैं झूठ नहीं बोल सकता, घर वाले देखते हैं मेरे वीडियोस। संजीव भाई हैं एक, वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो पुष्टि कर सकते हैं इस बात की। संजीव भाई एक रात को मेरे घर गए। उस दिन घर में कोई नहीं रहा। संजीव भाई हैं फैकल्टी दून यूनिवर्सिटी में, अकाउंट्स ऑफिस में वो, सॉरी। तो मेरे अच्छे मित्र थे वो। तो मैंने संजीव भाई को बोला कि यार घर में चल लो, मेरे घर में कोई नहीं है, समझदार इंसान मुझे अपने साथ चाहिए घर संभालने के लिए, चल लो। तो भाई आ गए। जल्दी जल्दी बताऊंगा वीडियो क्योंकि लंबा हो चुका है। रात को वही 3-3:30 बजे संजीव भाई बैठ के लेफ्ट साइड में सो रखे हैं, उधर को मुंह करके। मैं राइट साइड में सो रखा हूँ, इधर को मुंह करके। संजीव भाई बोलते हैं आधी रात को, अरे अक्की मत कर यार। मैंने कहा नींद में। थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं कि अरे अक्की मत कर यार, जैसे नींद में रहता है इंसान, सोने यार क्या। संजीव भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एकदम से ना उठ के बड़ी खुंद में उठते हैं कि अरे अक्की मत। और मेरे को देखा उन्होंने, मैं उधर को मुंह करके लेटा हुआ, वो काफ़ी दूर उनसे। संजीव भाई की हालत ख़राब, उठे, बोले अक्की चल यहाँ से। मैंने कहा क्या हुआ? कहते तू चल, अभी चल, तेरे को बताता हूँ, तू चल तो ले। धड़ पैड़ कपड़े पहने उन्होंने, ले गए। फैकल्टी लाउंज रहता है हमारी यूनिवर्सिटी में ना, फैकल्टीज के लिए कमरे रहते हैं, कभी भी आप खुलवा सकते हो। साढ़े 3-4 बजे वो मुझे उस लाउंज में ले गए। रास्ते भर चुप रहे। वहाँ पहुँच के मेरे को बताते हैं, एक होता है भ्रम, कि तेरे को भ्रम हो रहा है किसी चीज़ का। कहते हैं मेरे को लिटरली मेरी कमर से कोई पकड़ के ये मैं खींच रहा था बार बार, और मेरे को लग रहा था कि तू है। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा ना तू इतनी दूर है, वो भी उधर को करवट लेके तू सो रखा है। कितना वही हालत खराब। और मैं अभी इन बातों में स्माइल कर रहा हूँ खाली क्योंकि वीडियो है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही है, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना। मतलब आज ही जैसे मैंने आपको 3 इवेंट्स बता दिए। एक चीज़ ने बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया। मैं आपको क्लिप अभी ऐड करके दिखाऊंगा घर वालों को, ये पनीर चखाता हूँ। अगर वो भी बोलते हैं कि ये भाई सिंथेटिक लग रहा है, तो मेरी बात समझ जाना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था अगेन। तो भाई डैडी ने खाया पनीर का जो पीसेस है वो डाउटफुल है, क्योंकि उसमें पनीर का टेस्ट नहीं आ रहा। दूसरा ग्रेवी तो इतनी रद्दी है कि वो पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई है, समझ में नहीं आया। मतलब वो खाने लायक नहीं थी, हमने पूरी फेंकी, वो लगा लो। मुझे तो पनीर में अजीब सा टेस्ट आ रहा था। अब पनीर का टेस्ट ही अजीब था, वो पनीर लग ही नहीं रहा था, सिंथेटिक कुछ था वो। हाँ कुछ अलग ही था कुछ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मकबैग में। पीस।